नमस्कार, आप देख रहे हैं DIPR राजस्थान। मैं हूं आपके साथ नैन्सी सहानी। राजस्थान आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, फिर चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो या उद्योग। इस समय राजस्थान की बागडोर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर प्रदेश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हर वर्ग, युवा, महिला, किसान और मजदूर राजस्थान के विकास में समान रूप से भागीदार बने। इस बात में कितनी सच्चाई है, वो राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश हुए बजट में देखने को साफ मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियों के माध्यम से युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाया जा रहा है, तो वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। खेल के क्षेत्र में युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से सुलभ बनाया जा रहा है ताकि हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एनर्जी और स्वच्छता अभियानों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिले। युवाओं के स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदार बनाया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाते हुए सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड्स के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इस हेतु DPR बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि राजस्थान न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए और प्रत्येक नागरिक को गर्व हो कि वो इस प्रगतिशील प्रदेश का हिस्सा है। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में राजस्थान विकास के हर क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा। हमारे संकल्प पत्र के द्वारा या बजट में हमारे में जो पिछले बजट में जो हमने घोषणा की थी, हम निश्चित रूप से कृत संकल्प हैं। हमारी सरकार का यह वायदा है कि हम एक एक जो हमारा बजट की घोषणा है उसको समयबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। हमने राजस्थान की स्थिति जब हम सरकार में आए थे तो हमने देखा था, और आप भी समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हमने, चाहे वो हमारा पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, युवा और महिला के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा उद्योग के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पानी के क्षेत्र में आपने देखा, चाहे ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, हमारे यमुना जल समझौता, हमारा इंदिरा गांधी नहर की परियोजना, उसमें भी हमने पैसा लगाने का काम किया है और उसकी हमारी जो नहर कच्ची थी उनको पक्की कराया है। हमारी देवास स्कीम हो, माही डैम स्कीम हो, हम राजस्थान के हर जिले को किसी भी तरह की पानी की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी समस्या हमारी बिजली की थी, जिसमें लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, और आप देख रहे हैं कि हमने 1 साल के अंदर
2170 मेगावाट बिजली उपलब्ध करने का काम किया है और आने वाले समय में हम इसकी और गति बढ़ेगी। ये राजस्थान है जहां एक समय हर व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा था। इस प्रदेश ने अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान वीरों की भूमि रही है, जिसने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। वर्षों तक कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता संभाली और बार बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की, लेकिन प्रदेश के हालातों में अपेक्षित सुधार नहीं आ सका। लंबे समय तक शासन के बावजूद आम जनता की समस्याएं जस की तस बनी रहीं। इतने वर्षों बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कदम रखा, तब परिस्थितियां गंभीर थीं, लेकिन बदलाव लाना आवश्यक था। भाजपा ने प्रदेश को विकास की नई दिशा देने का बीड़ा उठाया और अपनी नीतियों के माध्यम से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान को मजबूती देने के लिए बजट में किसी तरह की कमी न छोड़ने का निर्णय लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार करते हुए राजस्थान को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत कर ऐसी घोषणाएं की जिनसे प्रदेश की नींव और अधिक मजबूत हो सके। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं जो राजस्थान के विकास को नई दिशा देने वाली हैं। राजस्थान बजट को लेकर हमारी टीम के संवाददाता लोगों के बीच जाकर उनकी राय ले रहे हैं। चलिए सुनते हैं कि राजस्थान की जनता भजनलाल शर्मा सरकार के कामों से कितनी खुश है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। इस बजट से चारों ओर खुशी की लहर है पूरे राजस्थान में और विकास के नए द्वार खुलेंगे। मुख्य रूप से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा दिया गया है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह में अधिक अवसर दिए गए हैं। इसके अलावा जो युवा है उनको प्रतिवर्ष 1.25 लाख नई भर्तियों का घोषणा की गई है। अपने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में नेछुआ में उपखंड कार्यालय से बस स्टैंड तक एक सड़क स्वीकृत की गई है। इससे भी लक्ष्मणगढ़ का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। चारों ओर खुशी की लहर है। ये बजट बहुत ही शानदार, दूरदर्शी और समावेशी है। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दूसरा पूर्ण बजट पेश किया है। बजट में युवाओं, बुजुर्गों और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार और हैंडपंप, ट्यूबवेल, तालाबों से गांवों के लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 करने से आमजन बेहद खुश नजर आ रहा है। जयपुर आगरा सड़क मार्ग पर दुर्घटनाओं में सुधार करते हुए 0 एक्सीडेंट जोन बनाने से वाहन चालकों के लिए वरदान साबित होगी। वह नए कृषि कनेक्शन देने से का जो निर्णय है वो किसान हित में रखा गया है। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक भर्तियां निकालकर युवाओं के हित में एक सराहनीय कार्य किया है। इस बजट में और पिछले वाले बजट के अंदर जो गुड़ा मदारी को सौगातें दी वो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ की जनता वो जो है वो बहुत ही खुश है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो वोट हमने दिए वो वोट हमारे काबिल तारीफ की है और ऐसे योग्य व्यक्ति को दिए ताकि हमारे विधानसभा में बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है। पिछले बजट में भी भजनलाल जी की सरकार में कई सौगातें मंत्री जी ने अपनी गुड़ा मादारी को दी और इस बार भी जो है ऐसे कार्य हुए हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बहुत ही सराहनीय बजट है। ये आम गरीब किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग सभी के लिए जो है पूरा ध्यान रखा गया और राजस्थान के भविष्य को लेकर जो है ये बजट बढ़िया पेश किया। तो सुना आपने कि राजस्थान की जनता बजट को लेकर कितनी खुश है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि बजट की ऐसी कौन सी मुख्य घोषणाएं हैं जिन्होंने उनका ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को प्राथमिकता दी गई है,
युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए अगले वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियों की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। खासतौर पर पुलिस, जेल और वन विभाग में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है, जिससे सेना से सेवा पूर्ण करने वाले युवा इन क्षेत्रों में रोजगार पा सकेंगे। यह कदम न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत बनाएगा। आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। प्रदेश में उच्च तकनीकी, कृषि एवं स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन ट्रेड्स ब्रांचेस, विषय संकाय के साथ साथ सीट क्षमता में वृद्धि तथा संस्थाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम। बैठिए जवाब में आ जाएगा। अरे बैठिए। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम्स तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, जिम, स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। वहीं बिजली राहत की बात करें तो प्रदेश के निवासियों को बिजली के क्षेत्र में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हर परिवार को प्रति माह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजना आम जनता के मासिक खर्च को कम करने के साथ साथ उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है। साथ ही पहल ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता को भी प्रोत्साहित करेगी। भजनलाल सरकार ने परिवहन सुविधाओं की ओर भी पूरा ध्यान दिया है। राज्य में परिवहन सुविधाओं को सुगम और आधुनिक बनाने के लिए 2750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे राज्य के विभिन्न हिस्सों को तेजी से जोड़ने के साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए 21,000 किलोमीटर लंबी नॉन पैचेबल सड़कों की मरम्मत हेतु 6,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे यातायात सुगम होगा और लोगों का आवागमन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में 425 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ योजना में 5,830 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य। राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ईआरसीपी 9,416 करोड़ रुपए के कार्य आदेश व 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी हमने की है। निःशुल्क बिजली योजना में निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली का हमने हमारे बजट में प्रावधान किया है। 21,000 किलोमीटर
नॉन पैचेबल सड़क के कार्य के लिए, जो कभी वो सड़क बनी नहीं थी, किसी का ध्यान ही नहीं था, ऐसी 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। ये वो सड़कें हैं जो काफी लंबे समय से गांव की सड़कें बनी नहीं थी। प्रति विधानसभा 10-10 करोड़ रुपए से नॉन पैचेबल सड़क कार्य ये भी हमें कराना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में 15-15 करोड़ रुपया है, क्योंकि वहां की दूरी ज्यादा रहती है, इसलिए उसमें हमने 15-15 करोड़ रुपए उसमें दिया है। प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए भी हमने इस बजट में प्रावधान किया है। औद्योगिक विकास, वर्ष 2017 के समय वैट से हटाई गई कमोडिटी के लिए वैट एमएनएसटी लाते हुए 50 लाख रुपए तक के डिमांड को हमने माफ किया है। बड़े निवेशकों के अनुरूप ही एमएसएमई इकाइयों को रिप्स 2024 के अंतर्गत एक्सपेंशन हेतु निर्धारित लाभ भी हमने इसमें किया है। क्षेत्रीय विकास, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए भी हम 150 करोड़ रुपए हमने उसके लिए भी किए हैं कि वो सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह के विकास हमारे होने चाहिए वो उसमें। सामाजिक दायित्व, वरिष्ठजन, महिला, दिव्यांग, बालिका के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रतिमाह हमने की है। मुख्यमंत्री भजन लाल खुद किसान पुत्र हैं और इसके नाते वो जानते हैं किसानों के संघर्ष को, जिसके चलते किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस राशि दी जाएगी, जिससे उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। यह प्रावधान किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा। मैं यही बात, कुछ नहीं होने वाला, ये किसान का बेटा है, कुछ नहीं होगा। अगर राजस्थान की जनता के लिए, अगर ये जान भी जाए तो परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए ये जान जाए कोई परवाह नहीं। मेरे किसान, मेरे मजदूर, गांव में रहने वाला, अरे डोटासरा जी, आज भी मुझे मेरे गांव का वो खेत, मेरे गांव की वो गली, मेरे गांव का वो कीचड़, मेरे गांव का गरीब और वो गाय और वो भैंस का गोबर आज भी मेरे जहन के अंदर है, आज भी मेरे जहन के अंदर है। मैं उसको नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो। वो गांव के उस अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको नहीं भूलूंगा, चाहे आप कुछ भी करिए। मेरी हमदर्दी अगर किसी के प्रति है, क्योंकि मैं सुन करके आया हूँ, मैं सरपंच से रह करके मैं यहाँ इस कुर्सी पर पहुँचा हूँ। मेरे को एक एक रग का पता है, उसके दर्द को मैं जानता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी को गरीबी नहीं दिखाए, किसी को गरीबी नहीं दिखाए। गरीबी की बहुत बड़ी स्थिति होती है मेरे भाइयों। तुम सदस्य चुन करके आए हो, तुम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आए हो और तुम ये नाटक सिर्फ एक व्यक्ति को भाषण देने के कारण आपने ये नाटक किया, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण योजना का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता के साथ वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि एक मेरा जैसा व्यक्ति जो किसान व्यक्ति है उस परिवार से आता है, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो एक किसान और मेरे जैसे परिवार में आता है, उसको नहीं बोलने के कारण, उनको मौका नहीं देने के कारण ये षड्यंत्र किया गया है, क्योंकि पिछली बार
हमने देखा था तो वो हमारे अच्छे बोले थे, लेकिन ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, ये अंदरूनी लड़ाई है। ये उस बेटे को जिसको मौका दिया है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसे समुदाय से और एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस मौके से वंचित करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है, एक षड्यंत्र रचा गया है। इसी के साथ भजनलाल सरकार महिलाओं की मजबूती को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। इसीलिए राज्य में बालिकाओं और महिलाओं के समग्र विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों की व्यवस्था की जाएगी। यह पहल महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगी, जिससे वे अपने और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। बजट को लेकर अपनी राय रखने के लिए और भी लोग हमारे संवाददाता के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी बात। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो भजनलाल सरकार और वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें युवाओं को देखते हुए उन्होंने 1.25 लाख सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरी 1.50 लाख जो निकाली हैं, वह युवाओं को देखकर उनका विचार बहुत ही अच्छा है और वह युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भजनलाल सरकार बहुत ही अच्छी है और हम उनको सपोर्ट करते हैं। आज अपने राजस्थान का बजट घोषित हुआ है, जिसके अंदर युवाओं के लिए विशेष रूप से बजट में प्रावधान रखे गए हैं। 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और 1,50,000 प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देने का ऐलान हुआ है। यह मुख्यमंत्री भजनलाल जी की बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, जैसे लाडो योजना है, ये भी बहुत इफेक्ट करेगी। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है और डिजिटल राजस्थान जो मुख्यमंत्री ने कहा है, अगर उसी हिसाब से ये चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो इस बार बजट पेश किया है वो एक अद्वितीय बजट है। उसमें महिलाएं हों, बच्चे हों, चाहे रोजगार के साधन हो, चाहे सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनको सभी पक्षों को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने छूते हुए बजट को पेश किया है। इस बजट से सर्वांगीण राजस्थान का विकास होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये पहली बार हुआ है जब मंदिरों के पुजारियों का मानदेय बढ़ाया है। मंदिरों के पुजारियों व 101 करोड़ रुपए मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए ये सरकार खर्च करेगी। साथ ही चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो, सरकार ने हर पक्ष को छूते हुए अपना बजट प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। किसी भी प्रदेश का विकास उसकी सरकार की अपने राज्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्य को दर्शाता है। अपनी जनता की हर जरूरत पर ध्यान देना और उसे पूरा करने के लिए कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की नजर अपनी सरकार के हर कदम पर टिकी रहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते ही भजनलाल शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे सरकार में हाथ पर हाथ रखकर बैठने नहीं, बल्कि अपने राजस्थान और अपनी जनता के लिए निरंतर कार्य करने आए हैं। बजट को लेकर अपनी राय साझा करने के लिए और भी लोग हमारे संवाददाता के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। नमस्कार। कल राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 का एक महत्वपूर्ण राजस्थान के जनता को समर्पित एक बजट पेश हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणाएं की गई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे लखपति दीदी जो पूर्व में चलती आई योजना है, उसमें एक महत्वपूर्ण आपने बजट देते हुए इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाएं
प्रोत्साहन योजना, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना होना, जहां हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स लेंगी, महिलाएं अपने कौशल को और निखारते हुए ट्रेनिंग्स लेकर आत्मनिर्भर बनेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पहले भी लखपति दीदी योजना के माध्यम से हजारों लाखों महिलाएं सशक्त बनी, आत्मनिर्भर बनी। इसी दिशा में ये बजट महिलाओं को निश्चय ही और सशक्त करेगा। मैं आदरणीय भजनलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का धन्यवाद भी करती हूँ कि केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को और उन्होंने आगे बढ़ाया। पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण का बिल पास करवाकर बहुत आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान में भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। निश्चय ही ये योजना लाखों की संख्या में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, सशक्त करेगी। राजस्थान आगे बढ़ेगा, साथ साथ में राजस्थान की महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद जी। बताएं। राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने आज राजस्थान का बजट, आम बजट पेश किया। इसके तहत युवाओं को ज्यादा तवज्जो देते हुए युवाओं के लिए 1.5 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में और 1.25 लाख सरकारी विभागों में नौकरियों की सौगात दी है। यह बजट जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। यह जनता को ध्यान में रख के ये बजट पेश किया गया है। साथ में ही किसानों के लिए और आम नागरिकों के लिए 10 लाख बिजली नल के कनेक्शन फ्री दिए गए हैं। साथ में जनता की सारी उम्मीदों को ध्यान रखा गया है। यह बजट जनता का बजट है। आज राजस्थान विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय उन दूरदर्शी नीतियों को जाता है जिन्होंने इस प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। राजस्थान की राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन भाजपा के आने के बाद राज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए हैं। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सीमित संसाधनों और बजट के बेहतर प्रबंध के साथ राजस्थान ने विकास की नई राह पर कदम बढ़ाया है। हम राज्य को वर्ष 2030 तक, जैसा हमने कहा है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। मजबूत अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। में बजट आकार 5,37,000 करोड़ रुपए से अधिक, जीएसडीपी बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित। इसकी एक्सप्लेन करें तो हम 11.34 ग्रीन बजट के लिए है। इस पूरे बजट का 11.34% ग्रीन बजट के लिए है। बुनियादी सुविधाएं, पेयजल मंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन मिशन वर्ष 2028 तक बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सरकारें आती हैं, जाती हैं और ना जाने कितने बजट सदन में पेश किए जाते हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, योजनाओं के लिए करोड़ों की राशि का ऐलान होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन घोषणाओं का जमीनी असर कितना हुआ है, कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी और जनता को कितना लाभ मिला। ये सवाल हर बजट के बाद जनता के मन में उठता है, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार इन सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर है। पिछले वर्ष 10 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया था। इस बजट में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को केंद्र में रखा गया था। साथ ही वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के सरकार के लक्ष्य के तहत अगले 5 वर्षों के लिए सरकार की परिकल्पना को भी पेश किया गया था। इस वर्ष बजट से पूर्व राज्य सरकार ने पिछले बजट में किए वादों की प्रगति की जानकारी दी है।
मैं आपके माध्यम से आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे, उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार द्वारा और मेरे सभी कैबिनेट के मंत्री और सभी आप सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि वो हमने संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। क्योंकि हमारा ये ध्येय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के हम चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने जुलाई के अंदर जो हमने बजट दिया था, उस बजट के बारे में मैं अगर कहूं तो 96% से ज़्यादा जो हमारी घोषणाएं हैं उनका हमने जमीन अलॉटमेंट का काम पूरा किया है और हमने लगभग 85% से ऊपर हमने एएस और एफएस निकालने का काम किया है। शायद ही ये पहली बार ही हुआ होगा कि पिछले बजट की क्रियान्विति हमने जिस तरह से की है वो आपके सामने है। हमने जो हमारे युवा, महिला, किसान और मजदूर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रमुख रूप से मानते हैं कि 4 ये जातियां ऐसी हैं कि इसमें अगर हम काम करेंगे इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का भी उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। आज हमने हमारा जो बजट समावेशी विकास आधारित सर्वजन हिताय वाला प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट आने वाले समय में राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करेगा। हम राज्य को वर्ष 2030 तक, जैसा हमने कहा है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि जन घोषणा पत्र के 58% और बजट घोषणा पत्र के 73% काम पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा 20 से 30% घोषणाओं पर काम जारी है। राज्य सरकार ने बताया है कि पिछले बजट में सामाजिक पेंशन बढ़ोतरी और 450 रुपए में रसोई गैस जैसी योजनाएं तुरंत लागू कर दी गई थीं। इनके अलावा कई और बड़ी घोषणाओं को अमल में लाने की दिशा में प्रगति हुई है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है। जल परियोजनाएं। पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना पर मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ है।
पिछले साल 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का दौरा कर रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ऊर्जा क्षेत्र। बजट में सौर ऊर्जा के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई थीं। बजट के बाद से अब तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 342 मेगावाट बिजली कमीशन की जा चुकी है। साथ ही 21,932 सौर पंप लगाए गए हैं। रोजगार। राजस्थान सरकार ने जानकारी दी है कि पहले साल में 59,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। वहीं 1.73 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। राइजिंग राजस्थान समिट। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए घोषित इस समिट का आयोजन पिछले वर्ष हो चुका है। इसमें घोषित 35 लाख करोड़ रुपए के सहमति पत्रों MOU को धरातल पर लाने की तैयारी हो चुकी है। वहीं 1.67 लाख करोड़ रुपए के MOU पर काम शुरू हो गया है। उद्योग। बजट में उद्योगों से संबंधित 9 नीतियां घोषित की गई थीं, जिन पर काम जारी है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना भी लागू हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं। बजट में राज्य में 6 नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिनकी स्थापना की प्रक्रिया जारी है। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन पर भी काम शुरू हो चुका है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की समीक्षा की जा रही है। कौशल विकास और उद्यम। स्टेट स्किल पॉलिसी योजना जारी है। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है। साथ ही लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम भी क्रियान्वित किया जा रहा है। टैबलेट वितरण। 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया है। वन स्टेट वन इलेक्शन इस योजना के तहत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी वर्ष नवंबर में स्थानीय निकाय चुनावों का आयोजन होगा। चुनावों के बजाय प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसी बीच हमारे संवाददाता जनता की राय लेते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वो हर गरीब तबके को देखते हुए और हर इंसान को छूते हुए उन्होंने, जैसे कि राजस्थान में माननीय मोदी जी द्वारा पहले 6,000 दिए जाते थे, अब उनको 9,000 कर दिया। जैसे कि बच्चों के लिए सरकारी नौकरियां 1.25 लाख, गैर सरकारी नौकरियां 1.1.5 लाख, और पहले बिजली के यूनिट 100 यूनिट थे, अब उनको 150 यूनिट कर दिया है। तो और महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना, इन सब योजनाओं को देखते हुए हम सब लोगों को इतना हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से भजनलाल शर्मा जी ने और दिया कुमारी जी ने बजट प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही शानदार बजट है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान। आज राजस्थान सरकार ने जो युवाओं के लिए बजट पेश किया है, वो बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। इसमें युवाओं को 1.25 लाख सरकारी रोजगार एवं 1.5 लाख गैर सरकारी रोजगार देने की घोषणा की है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा में बजट 2025 से 26 प्रस्तुत होने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का त्वरित और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा में बजट 2025 से 26 प्रस्तुत होने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का त्वरित और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री 22 और 23 फरवरी को अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। मंत्रीगण और प्रभारी सचिव जिलों में जाकर न केवल बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे, बल्कि जनता को भी इन योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। इस दौरान भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की स्थिति के साथ साथ वर्ष 2024 से 25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की भी जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रभारी मंत्री और सचिव स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलों से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के जरिए जनता को जानकारी देंगे। इन सभी निरीक्षणों और समीक्षाओं की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रभारी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे 22 और 23 फरवरी को जिलों के दौरे के बाद 24 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे। यह कदम सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि बजट केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो।
जनता को हर योजना का लाभ मिले और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो। एक बार फिर हमारे संवाददाता जनता की राय के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। कल जो राजस्थान सरकार का बजट आया है उसमें युवाओं को जो रोजगार के अवसर मिले हैं, इससे बेरोजगार जो बैठे हैं युवा वो आराम से अपना कर सकते हैं। और जो उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्था की है, तो जो गांव में जो बेटियां हैं जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, वो शहर में आके उन हॉस्टल के द्वारा उनमें रहकर और शिक्षा ग्रहण कर सकती है। तो जो नौकरियों की है तो लड़कियां आगे रहनी चाहिए, महिलाएं घर पर बैठने के लिए नहीं है, वो भी आगे आके बाहर आके काम कर सकती है। और अभी तो महिलाएं बहुत कुछ करती है और घर पे बैठी महिलाएं भी जो वो भी बिजनेस करके आगे बढ़ रही है। तो महिलाओं में देखने जब से बजट पारित हुआ है तब से हमने आसपास में ही देखा है, काफ़ी महिलाएं इस चीज़ से खुश है, क्योंकि यहाँ पे शौचालय महिलाओं के लिए जहाँ सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इससे कई महिलाओं को प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अभी सरकार के बजट पारित हुआ है तो इसमें महिलाओं के शौचालय की भी बात की गई, तो इसमें महिलाओं को खुशी भी है कि हाँ कि हमारे सुविधा की बात हुई है। इस बार के बजट में एक खास बात और भी है। यह बजट राजस्थान सरकार का पहला ग्रीन बजट था और बजट ग्रीन थीम पर आधारित है। लेकिन ये ग्रीन थीम आखिरकार है क्या? ग्रीन थीम में जी का मतलब है गति, पानी, बिजली, सड़क परिवहन सहित आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। आ मतलब है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित घोषणाएं। ई का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप, राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एमएसएमई और युवा रोजगार के लिए स्टार्टअप के लिए रियायतें और औद्योगिक क्षेत्र। दूसरे ई का मतलब है ऊर्जा, सोलर से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन व पीएम सूर्य घर योजना के लिए अनुदान, ई व्हीकल को बढ़ावा। एन का मतलब है न्यू डायमेंशंस, पुरानी घोषणाओं को नया रूप देना। ग्रीन थीम मतलब जिसमें गति के माध्यम से आधारभूत योजनाओं का विकास, गांव ग्रामीण, ऊर्जा, ई व्हीकल उद्यमिता शासन में एआई बढ़ाने के लिए, ई स्टार्ट, एमएसएमई स्टार्टअप उद्यमियों को नए आयाम देने पर फोकस रहने की उम्मीद है। आगामी वर्ष प्रदेश में अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज के कार्य लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बीओटी पर हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में गत कुछ वर्षों में वर्षा के कारण सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं, अतः एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क की स्थिति को पुनः सुधारने की दृष्टि से लगभग 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल प्रथम चरण में आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूरियां अधिक होने के कारण ये राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार अपने सभी वादों और घोषणाओं को पूरा करने के प्रयास कर रही है, लेकिन आपको ये बजट कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बजट आने के बाद आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप खुद से सोचें और समझें कि आपको ज़मीनी स्तर पर कितना काम नज़र आ रहा है। प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि ये प्रदेश आपका है, ये सरकार आपकी है और आपकी सुविधाओं के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।